इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। अशासकीय शिक्षण संस्था के संचालकों के साथ शासन के सौतेले व्यवहार से वे तंग आ चुके हैं। कई बार ज्ञापन मांग पत्र देने के बावजूद भी सुध नहीं लेने पर निजी स्कूल के संचालकों ने भैंस के सामने बीन बजाकर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में शिक्षण संस्थाएं बंद क्या हुई, अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के संचालक लगभग सड़क पर आ गए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार से उनकी सुध लेने की मांग को लेकर जिले के अशासकीय शैक्षणिक संस्था के संचालक कई बार शासन के समक्ष अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अशासकीय शैक्षणिक संस्था के संचालकों ने प्रदेश के मुखिया एवं शिक्षा मंत्री को जगाने के लिए नया अंदाज अख्तियार किया। अशासकीय शैक्षणिक संस्था के संचालक भैंस के आगे बीन बजाते हुए बीआरसी तथा डीपीसी कार्यालय पहुंचे और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। निजी स्कूल के संचालकों ने स्कूल खोलने, आरटीई की राशि जमा करने सहित कई मांगों को लेकर बीआरसी, एमएल डामोर के अलावा डीपीसी कार्यालय पर श्री डोडियार को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा ने विस्तृत जानकारी दी। आज मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल द्वारा एक प्रदेश भर के समस्त जिलों की तहसीलों में आंदोलन का आगाज किया गया था। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा मंत्री द्वारा निजी विद्यालयों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विगत 9 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं 15 माह में, लेकिन शासन कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी प्रमुख रूप से मांग है कि एसओपी के आधार पे क्लासें खुली जाए, सीमित संख्या हो, सम विषम संख्या के आधार पे भी खोल सकते हैं, कक्षाओं के आधार पे खोल सकते हैं। साथ ही आरटी का भुगतान जो 3-3, 4-4 साल लंबित है, उसको दूर किया जाए। और भी फीस एक्ट को लेकर हमारी मांगे हैं। बिजली के जो बिल है वो घरेलू दर पे किए जाए, बसों के फिटनेस परमिट माफ़ किए जाएँ, बैंकों की किस्तें 1 साल के लिए रोकी जाएँ। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में दिन रात कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेता है तो आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन के अमले में आशा कार्यकर्ता एक ऐसी इकाई है जो बेहद कम पगार पर अपनी सेवाएं दे रही है। आशा कार्यकर्ता शासन की स्वास्थ्य संबंधी योजना हो या अन्य सभी योजनाएं, उनमें दिन रात लगी रहती हैं, लेकिन उनकी ओर शासन प्रशासन का कतई ध्यान नहीं है। कोरोना काल में भी आशा कार्यकर्ताओं की सेवाएं सराहनीय रही और अपनी जान पर खेलकर सेवाएं दी। निजीकरण और वेतन बढ़ाने की उनकी पुरानी मांग है, लेकिन सुनवाई न होने पर आशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। हम करेंगे काम बंद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, बात करो, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना वापस जाना होगा। हमारी ये मांगे है कि जब से कोविड-19 महामारी का दौर शुरू हुआ है, तब से लेके आशा कार्यकर्ताओं से अनेकों काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। आशाएं काम कर रही है। जब भी उनके पास किसी भी कार्य के लिए खबर आती है, आशा तुरंत जाकर अपने वार्ड में सर्वे से लेकर अन्य कामों को समय से कर सरकार को रिपोर्ट देती है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये लगा कि काम के साथ हमारे वेतनमान को भी बढ़ाया जाए, लेकिन इस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए पूरे प्रदेश के आशा कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि जब तक हमारा वेतनमान नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हम काम बंद रखेंगे। हड़ताल किए हमारे नियमितीकरण के लिए। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं करते तब तक हमको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये चाहिए। इसके लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। हम शुरू से ही काम कर रहे, बहुत काम कर रहे सर। 2,000 रुपये महीना मानसिक हमारा मानदेय दिया जाता है, तो 2,000 में सर हमारा गुजारा नहीं होता है। बहुत काम लिया जाता है। हम 24 घंटे कार्यरत रहती सर। आशाओं का काम का कोई टाइमिंग नहीं है सर। रात में भी आशाओं को बुला लिया जाता है, मीटिंग में भी कहीं भी बुला लिया जाता है। तो पूरी सेवाएं देती है आशा कार्यकर्ता, मात्र 2,000 रुपये मंथली। इसीलिए हम लोग हड़ताल पर। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना काल की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे में उनके इलाज के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है।
कोरोना वायरस का असर अब कम हो गया है और इसी के चलते मेडिकल कॉलेज और शासकीय जिला अस्पताल में भीड़ कम हो गई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। जानकारों की माने तो सावधानी नहीं बरतने पर कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। शासन प्रशासन ने तीसरी लहर से बचने और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज और बाल चिकित्सालय में वार्डों की तैयारियां शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज में PICU तो रेडी है और बाल चिकित्सालय का इसके लिए रेनोवेशन भी शुरू हो गया है। जिला अस्पताल के सूत्रों की माने तो 50 लाख रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर तक पूरी तैयारियां हो जाएगी। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। वैक्सीनेशन के महाअभियान में प्रशासन की उम्मीद से ज्यादा लोगों द्वारा जागरूकता दिखा दी गई। ऐसे में कुछ सेंटरों पर तो टीका लगवाने वालों की भीड़ जमा हो गई तो कुछ स्थानों पर वैक्सीन ही कम पड़ गए। कोरोना के खात्मे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा टीकाकरण के महाअभियान को जन जन का अभियान बनाया। रतलाम शहर में 52 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। हालात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए लोगों ने स्वेच्छा से कोरोना का टीका लगवाना उचित समझा और टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच गए, जिससे केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लग गई। जिन दुकान संचालकों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया था, उन्हें सेंटरों पर जाकर प्रशासन ने टीका लगवाया। सूत्रों की माने तो कुछ केंद्रों पर टीके ही खत्म हो गए थे। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।